व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ। इस शिव महापुराण को बहुत ही श्रद्धा, भक्ति एवं आदर पूर्वक पाठन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाता है। जितने पाप हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं। भक्तिहीन के हृदय में भक्ति की भावना जगती है। पहली बार का यह फल मिलता है। दोबारा सुनने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इन्हें बुझो जब अपन रोटी सेकल कहे छे, शिव पुराण में लिखा गया। कोई पंडित अपना रोटी सेकने के लिए कथा पुराण से संबंधित विषय वस्तु को नहीं सुनाते हैं। उत्तम फल प्राप्त करने के लिए इस पुराण का 5 बार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल प्राप्ति के लिए 5 बार श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा गया है ना। कभी विपिन पंडित जी अपने मन से कहते हैं ना मेरे जैसा जो कोई गृहस्थाश्रम वाला आके कहेंगे, उनके द्वारा कहा जाता है। भक्ति भाव के साथ जो कोई भी इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण भोग को प्राप्त करके मोक्ष पाता है। इसके द्वारा इससे वक्ता एवं श्रोता, कहने वाले को सुनने वाले को, दोनों का कल्याण सदा शिव करते हैं। भगवान शंकर के द्वारा दोनों का कल्याण होता है। और इस तरह से इस कथा पुराण को परिपूर्ण करते हुए व्यास जी ने हम लोगों के लिए यह अमृतमय रस प्रदान कर इसे पान करने हेतु दे करके चले गए हैं। अब इस कथा पुराण से हम लोगों को सीख मिली कि भक्ति भावपूर्ण ढंग से श्रवण करना चाहिए। अब इतना के बावजूद भी निष्कर्ष, उपसंहार, सारांश कि इतना श्रवण के बावजूद भी यदि मनुष्य के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं होता है तो वैसे मनुष्यों को देखकर, यह भी एक अलग प्रसंग है कि यदि कथा श्रवण चल रहा है, गांव में, समाज में, टोले में भजन कीर्तन हो रहा है और इन सभी के बावजूद भी यदि व्यक्ति के हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न नहीं होती है तो वैसे व्यक्ति को देख करके 4 जानवर को बहुत प्रसन्नता होती है। 4 ऐसे जीव हैं जो बहुत आनंदित होते हैं। सबसे पहला जो जीव है, किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं कि मानव शरीर पा करके जो कोई भी भगवान का भजन नहीं करते हैं वे नर पशु कहलाते हैं। आदमी होते हुए भी पशु होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा 4 पशु के द्वारा की जाए। सबसे पहले कौन जानवर बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, बहुत आनंदित होता है? वो है कुत्ता। कुत्ता, कुकुर। कुत्ता के बहुत खुशी होती है जो भजन नहीं करेगा। कैसे खुशी होती है? जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं तो भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपस में बातचीत करेंगे। अब बातचीत करेंगे तो तुम्हें में होगा, झगड़ा होगा। तो उनके झगड़े को देख करके कुत्ते बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो मेरे गैंग में आ गया और कुत्ता बढ़ गया। तो जो भजन नहीं करते हैं उन्हें देख करके सबसे पहले कुत्ता को खुशी होती है। कुत्ते की भांति झगड़ते रहते हैं। वह उसे अपने समुदाय का जीव मान लेते हैं। दूसरा जीव जो है जिसे खुशी होती है वह है ग्रामीण सुअर। 2 तरह का सुअर है। वो बनैया उत्पात मचावे या फसल बर्बाद कर देलक। फसल बर्बाद करलक मतलब कि वो फसलें खाई है, शाकाहारी। लेकिन ग्रामीण सुअर है, क्या खाता है सब कोई जानते हैं। तो ग्रामीण सुअर जो है वह भी प्रसन्न हो जाता है जो भजन नहीं करते हैं उसको देखकर। क्यों प्रसन्न हो जाता है? कि जो व्यक्ति पापी पेट के नाम पर सब कुछ खाने को तैयार हो जाता है, उसे देख करके ग्रामीण सुअर प्रसन्न होता है कि मेरे समुदाय में आ गया, मेरी संख्या बढ़ गई। अब तीसरा पशु कौन प्रसन्न होता है? ऊंट। कभी कभी अब गेहूं की कटाई होगी तो मिडिल स्कूल पर इधर ले आता है ऊंट लेकर के बाबा जी। तो ऊंट जो है, ऊंट का सिर हमेशा उठा हुआ रहता है, सिर उसका कभी झुकता नहीं है।
जो व्यक्ति थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पद, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी बुद्धि बढ़ गए, उसकी बोली टेढ़ी हो जाती है। आधा अंग्रेजी, आधा हिंदी, कहीं मछलियों घुसा तलब, सब मिलाकर बाजा लागल टेढ़िया। तो थोड़े से मिलने पर जो है वह अपने आप को छलबल छलबल करने लगता है, इतराने लगता है, घमंड उसको हो जाता है। तो उसे देख करके ऊंट प्रसन्न होता है, क्योंकि घमंड के कारण तो ऊंचा किए हुए हैं, हमसे कौन बात करेगा, मेरा बेटा तो कलेक्टर हो गया। और उसकी गति क्या है, वो तो अंदर अंदर वो खुद समझ रहा है कि बेटा उनको चपरासी भी नहीं समझ रहा है, लेकिन सर उठाए हुए है कि मेरा बेटा कलेक्टर। तो उसे देख करके ऊंट को प्रसन्नता होती है कि चलो मेरे गैंग में आ गया, शामिल हो गया। और चौथा जो जीव प्रसन्न होता है वह है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन नाम के जीव चिन्ह छे? गधा। वैशाख नंदन गधा का पर्यायवाची होता है वैशाख नंदन। तो गधे को भी प्रसन्नता होती है। चौथा जीव है गधा। गधे को क्यों प्रसन्नता होती है? कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जितने जीव हैं यही दुहाई देते हैं कि अपन तो घर परिवार छोटका के वो बेटी मिले अपना के ना छोड़ कर मरे तो रहो छोटका बड़का में। तो स्थिति क्या होती है, उसी पारिवारिक दायित्व के, उसी गृहस्थी के फेरा में रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जीवन भर उसी चक्की में पिसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार गधा जो है वह भी अपने स्वामी के बोझे को ढोते रहता है, और जो गृहस्थ का बहाना दे करके अपने परिवार के बोझे को ढोने में लगा हुआ रहता है, जिंदगी बिता देता है, भजन की तरफ ध्यान ही नहीं है। और जब उस गधा को बोझा ढोने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जब वह कमजोर हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसका स्वामी क्या करता है, उसको भगा देता है, उसके बाद नहीं रहने देता है। धोबी जी महाराज रखे चाहे कोई भी रखे गधा को, तो वो भगा देता है। वही गति अब गृहस्थ में पड़े हुए जो बोझा उठाने वाला था, सबका बेटा को उपनयन मुरन जनेऊ पोतो के सब चीज हो गए, अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए, अस्वस्थ, अब उनसे कोई काम नहीं होता है। भगवान उठो नहीं छथिन, कते बड़का आयु हो गए, अमृत पीको आयल छथिन, तरह तरह की बातें आती है। तो जिंदगी भर जिनके द्वारा बोझा उठाया गया वो अब बोझे हो जाते हैं उसी गधे के समान, उसी गधे के समान। उनको भी बोली की बात तो अलग, तब अंत में निर्णय लिया जाता है, दोनों भाई मिल करके निर्णय लेते हैं, भाई बढ़िया होगा मथुरा अनिरुद्धाचार्य जी वाला बोधाश्रम बहुत बढ़िया, बहुत सेवा वहाँ पर, चलो अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में रख लीजिए। अब जिस परिवार को बोझा, परिवार का पालन करने के लिए बाल बच्चों का आपने बोझा ढो लिया जिंदगी भर, अब वही बच्चे आपको अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में रख देगा। तो वैसे जीव को देख करके, वैसे मनुष्य को देख करके गधे को प्रसन्नता होती है। तो सार तत्व में यह चारों जीव के द्वारा ये भक्त माल में संग्रहित है, विभिन्न प्रकार के दृष्टांत हैं। तो भक्ति भाव की तरफ हमें अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए, ऐसी बात नहीं है कि जो मंदिर में ही जाकर, आप घर में ही कर लीजिए 10 मिनट, अपने कार्यों को करते हुए भगवान के प्रति हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही ध्यान रहेगा, अब नाम की उसका भी कर दे कि बहुत होता है, सब कहते हैं इसमें बुआ है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, नाम लेने से क्या होता है, क्या हो जाएगा, बहुत से बहस हो जाएगी, जो नास्तिक सब कहेगा कि नाम लेने से क्या हो जाएगा, नाम करेगा पेट भरेगा, भरेगा। अब नाम की क्या महत्ता है, भगवान के नाम को अभी रख देते हैं शिवालय में पंडित जी के पास। एक छोटा सा बच्चा